इन बच्चों की में जो ओबेसिटी बढ़ती चली जा रही है, उसके मेन रीज़न क्या है? तो जो छोटे बच्चे हैं ऑफ कोर्स स्कूल गोइंग, उनमें ओबेसिटी की रीज़न और क्या करें? तो जो आपने बॉडी शेमिंग और सेल्फ अवेयरनेस कही, वो तो इतना ये आलम है कि इतना कंपटीशन बढ़ गया है आपस में बच्चों का कि दे हुँ। रूथलेस नाउ। मोस्टली लोग जो इतने मोटे हो जाते हैं वो अपने मेटाबॉलिक इफेक्ट्स और जेनेटिक्स की वजह से ही होते हैं। हमारे ज़माने में बड़े बड़े स्कूल हुआ करते थे, हुँ। एक ग्राउंड का चक्कर लग जाता था तो पूरी एनर्जी पूरी हो जाती थी। आई थिंक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत शुरू से शुरू होना चाहिए। डॉक्टर साहब एडल्ट्स की तो हम बात करेंगे, लेकिन मैं स्टार्ट यहाँ से लाज़मी करना चाहूँगी कि जो छोटे बच्चियाँ हैं जो कि अंडर 10 हैं या 12-13 की एज में हैं, बहुत ओबेसिटी है। आपने हाइलाइट तो कर दिया कि रीज़न्स क्या हैं, लेकिन यूजुअली इतनी एज के बच्चों का जो स्लीप साइकिल है वो रूटीन में होता है बिकॉज़ दे हैव टू गो टू स्कूल अर्ली इन द एब्सोल्युटली। मॉर्निंग। और फिर इन बच्चों की में जो ओबेसिटी बढ़ती चली जा रही है, उसके मेन रीज़न क्या है? और ऑब्वियसली इतना छोटा बच्चा जब उसी वेट के साथ दे आर ग्रोइंग अप और वो एक तो उसके लिए उस टाइम पे जाके वेट लॉस करना या प्रोसीजर्स लेना, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। और फिर हम जिस माशरे का हिस्सा हैं, बॉडी शेमिंग इज़ वेरी नॉर्मल, एब्सोल्युटली। वेरी कॉमन। सबसे पहले तो आपकी फैमिली से ही, सिबलिंग से ही स्टार्ट हो जाती है, किसी और की बात नहीं करते। तो जो छोटे बच्चे हैं ऑफ कोर्स स्कूल गोइंग, उनमें ओबेसिटी की रीज़न और क्या करें? अच्छा, मैं आपको बहुत मज़ेदार बात बताता हूँ। आई डिड अ कंसल्टेशन यस्टरडे। मेरी एक पुरानी पेशेंट थी, उनकी बेटी ने उनसे कहा मुझे कंसल्टेशन करानी है। मैंने कहा बेटा आप कितनी एज है आपकी? उन्होंने कहा जी मैं 15 ईयर्स मेरी एज है हुँ। और मैं 10 ईयर्स से ओबेसिटी को फाइट कर रही हूँ। यानी कि मैंने कहा बेटा आपको याद है कि 5 ईयर्स हुँ, की एज में भी आप ओबेसिटी को फाइट कर रही हुँ, थी? एंड शी सेड कि हाँ मैं फाइट कर रही हूँ। तो जो आपने बॉडी शेमिंग हुँ, और सेल्फ अवेयरनेस कही, वो तो इतना ये आलम है कि इतना कंपटीशन बढ़ गया है आपस में बच्चों का कि दे हुँ, रूथलेस नाउ। ठीक है जी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह डेफिनेटली हमारे पूलिंग ऑफ पुअर जीन्स होती जा रही है। ठीक है, हमारी फैमिली मैरिजेस हुँ, में ये प्रॉब्लम्स आते जा रहे हैं। एंड अदर देन दैट ऑफ कोर्स डाइट, जो जंक है, जो जंक फूड है, हुँ, वो इसमें कोई शक नहीं है कि जी मैं अभी भी ये मानता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा, सिर्फ एक छोटी पॉपुलेशन है गुजरांवाला के हुँ, नज़दीक की जो कि खाकर भी मोटे हो सकते हैं। हुँ, बट मोस्टली लोग जो इतने मोटे हो जाते हैं वो अपने मेटाबॉलिक इफेक्ट्स और जेनेटिक्स की वजह से ही होते हैं। ठीक। इट्स जस्ट दैट कि पेरेंट्स को बहुत जल्दी इस पॉइंट पे आना पड़ेगा टू गिव देम प्रॉपर डाइट। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बेटी की बात करता हूँ हुँ, कि मेरी बेटी जो है वो जब उठती है शील हैव न्यूटेला, हुँ, शील हैव अ शुगरी ड्रिंक। हम उनको कार्ब्स और प्रोटीन्स का बैलेंस ही नहीं सिखा पा रहे हैं हुँ, बचपन से ही। हुँ, सो दैट इज द रीजन, और वो वहीं से ही बेस लाइन ऑफ हो जाती है। ठीक। ठीक है। एंड बाकी चीजें जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की। हुँ, सो नो डाउट एट द एंड ऑफ द डे बैलेंस डाइट हुँ, एंड डिसिप्लिन ऑफ वर्कआउट। हुँ, हम हमारे जमाने में बड़े बड़े स्कूल हुआ करते थे, हुँ, एक ग्राउंड का चक्कर लग जाता था तो पूरी एनर्जी पूरी हो जाती थी। नाउ द स्कूल्स आर वेरी स्मॉल, यस, क्लासेस के अंदर ही जो कुछ थोड़ा बहुत खेल लेते हैं बच्चे वो खेल लेते हैं। ठीक, एंड रेस्ट इज प्ले स्टेशन और ये सारी चीजें। ठीक, ठीक, तो आई थिंक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत शुरू से शुरू होना चाहिए। ठीक, नॉट सिर्फ कि जब बच्चे ग्रोन अप हो जाए और खुद हुँ, सेल्फ अवेयर हो, पेरेंट्स को उससे बहुत पहले से शुरू कर देना ठीक है। चाहिए।